सोने के सिक्कों से भर दिया जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस आदम कहते हैं ठीक है। कपड़े को बिछाया गया। हुजूर गौस आदम ने अपने खादिम से कहा जरा इस पर सोने के सिक्के रख दिए जाए। सोने के सिक्के उस कपड़े पे बिछा दिए गए। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं सोने के सिक्के उठा ले, कपड़ा हमारा हो गया है, कपड़ा मेरा हो गया है। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं अपने सिक्के उठा ले और अपने घर चला जा, तेरी पुश्तों का इंतजाम हो गया है, तेरे बच्चों का खाने पीने का इंतजाम हो गया है। हुजूर गौस आदम ने दर्जी को बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं जरा इसका मेरा कपड़ा सिलो, इसका कुर्ता बनाओ, जुब्बा बनाओ। हुजूर गौस आदम के दर्जी ने अल्लाह अकबर जब कपड़ा काटा, उसको तैयार किया, जब सिलने का नंबर आता है तो एक आस्तीन कपड़ा कम पड़ जाता है, यानी एक आस्तीन कपड़ा कम पड़ गया। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, पूरा कुर्ता तो हो गया लेकिन एक आस्तीन कम पड़ गई, दौड़ा दौड़ा आता है। दर्जी कहता गजब हो गया, गजब हो गया, मामला खराब हो गया। हुजूर गौस आदम फरमाते बता क्या हुआ? कहते वो दर्जी कहता मामला ये है आपने जो कपड़ा खरीदा था, आपने जो कपड़ा सिलने के लिए दिया था, वो कपड़ा एक आस्तीन कम पड़ गया है, एक आस्तीन कपड़ा कम पड़ गया है। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं क्या तेरे पास बोरिया है, क्या तेरे पास टाट है? वो कहता हाँ मेरे पास बोरिया है। यार शान देखे गौस आदम की, वलियों के सरदार है। कहते एक आस्तीन में वो बोरिया का कपड़ा लगा दे, अगर 4 सिक्के आ जाएं तो कदम नहीं रख रहा जमीन पे, हाँ उड़ने के इरादे कर रहे हैं, बिना प्लान के उड़ने के इरादे कर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। यार हसद मत करो, मोहब्बत करो और दुआ करो जैसे अल्लाह तूने मेरे भाई को दिया है ऐसे मुझे भी आता है। दुआ करो। हुजूर गौस आदम की शान कितनी अरफ़ वाला है, हमारी औकात क्या है? अगर चंद सिक्के आ गए, अगर घर अच्छा बना लिया, मकान अच्छा बना लिया, गाड़ी खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, कारोबार अच्छा हो गया, फिर तो ये समझता मुझसे अच्छा कोई नहीं है, गरीब से पूछने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी की खैरियत लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई मरे तो मर जाए, आप तो बिस्तर पर लेटा सो जाता है, आराम कर जाता है, लेकिन पता नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन मुसीबत में है। अगर तुम किसी पड़ोसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मुसीबत में काम आ जाओ। इधर मुसीबत ज़दा मुस्कुराता है, उधर गुंबदे खतरे में मुस्तफा जाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है? हुजूर गौस आदम ने क्या कहा? एक आस्तीन में बोरिया लगा दो, टाट लगा दो, बोरी लगा दो। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। अब देखें गौस आदम फरमाते हैं ठीक है इसमें एक बोरिया लगा दो, कपड़ा तैयार हुआ। हुजूर गौस आदम पहन कर के निकलते हैं। जब आप मार्केट निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, जब इधर के लोग देखते हैं तो कहते हैं हुजूर गौस आदम कितना कीमती लिबास पहन रहे हैं, कितना आलीशान कपड़ा पहन रहे हैं। जब इधर के लोग देखते तो लोगों का दिल टूट जाता, यार कितनी बड़ी शान है, लेकिन एक तरफ बोरिया का कपड़ा पहन रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक खातिब ने अर्ज की हुजूर गौस आदम इस बात का खुलासा कर दे, आप एक तरफ इतना कीमती लिबास पहनते हैं लेकिन एक तरफ बोरिया का कपड़ा है। तब हुजूर गौस आदम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोले। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं मैं एक कीमती लिबास पहन करके, एक तरफ कीमती लिबास पहन करके मैं बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ और एक तरफ मैं बोरिया का कपड़ा पहन करके अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। राज तो तकब्बुर के मारे फटे फिर रहा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह मुफ्ती साहब, वाह कमाल कर दिया माशाअल्लाह। और सुना दें थोड़ा सा है? हाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, यही काफी है। हाँ मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा गौस आदम ने? कीमती लिबास पहन करके बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूँ और बोरिया का लिबास पहन करके अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ता हूँ। और आज तो तकब्बुर के मारे फटा फिर रहा, अनानियत के मारे बात करने के लिए तैयार नहीं है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। बैठ जाएं आप हज़रात, बैठ जाएं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं फरमाते की निगाहों से उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती जलीसुल कादरी तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। देखिए मिंबर रसूल पर उस्तादी उस्ताद मन हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। आप हज़रात सुकून इत्मीनान के साथ बैठे, ये बातें बिल्कुल बंद कर दें। मैंने शुरू में भी कहा था ये अदब की महफिल है, इसमें खामोशी के साथ आप बैठें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें। देखिए हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब अल्हम्दुलिल्लाह माहिर दर्सगाह, माहिर इल्म फन, अल्लाह ने वो इल्म अता किया है, वो पढ़ाने का दर्सगाह में अंदाज, वो सलाहियत अल्लाह ने उस्ताद मोहतरम को अता की। आज हजरत की दुआओं का नतीजा है। हिम्मत तो नहीं हो रही बोलने की, लेकिन जब बाप पीछे बैठा होता है तो फिर बेटे को घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, हिम्मत तो नहीं हो रही। ये हजरत के दुआओं का सदका है जो मैं आज आप हजरत के सामने बोल रहा हूँ। हाँ, तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बात और कर ले, हजरत हुक्म दे रहे हैं, थोड़ी सी बात और कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म की शान में बयान कर रहा था। अल्लाह ने आपको क्या मकाम, क्या मर्तबा अता किया, क्या शान है आपकी। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आज़म अपने महल के अंदर हैं, फरमाते लोगों, नबी ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो मेरे रास्ते से घर के करीब से गुजर गया उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई, उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। कौन है गौसे आज़म, क्या शान है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, आप बाजार कैसे जाया करते थे, आप बाजार किस तरीके से जाया करते थे। एक यहूदी, अल्लाहु अकबर, एक यहूदी अपना घोड़ा लेकर के, उसकी बेटी की शादी करीब थी, उसने सोचा घोड़े को बेच दिया जाए और अपनी बेटी की शादी कर दी जाए। अल्लाहु अकबर। वो यहूदी अपना घोड़ा लेकर के बाजार पहुंच जाता है, उसने अपने घोड़े की बोली लगाई, 5000 में कोई खरीदता है, 5000 अपने घोड़े की उसने हज़रात मोहतरम बोली लगाई। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई उसके घोड़े को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। शाम हो जाती है, जैसे ही सूरज डूबता है इधर इस यहूदी का दिल टूट जाता है। शाम का वक्त आता है, हुजूर गौसे आज़म भी बाजार चले जाते हैं, आप भी बाजार पहुंच जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं एक यहूदी घोड़ा लेकर के खड़ा है। हुजूर गौसे आज़म करीब जाते हैं, कहते हैं क्या मामला है, क्या कर रहे हो। कहा मैं घोड़ा बेचने के लिए आया था लेकिन किसी ने घोड़े को नहीं खरीदा। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मैं घोड़ा बेचने के लिए आया था लेकिन किसी भी शख्स ने, किसी भी इंसान ने मेरे घोड़े को नहीं खरीदा है। शाम हो गई है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं बता तूने घोड़े की कीमत क्या लगाई है। वो कहता है सुबह से अब तक तो घोड़े की कीमत 5000 थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने घोड़े के औने पौने में बेच करके चला जाऊं। अब मैंने अपने घोड़े की कीमत 2000 लगा दी है, अब 2000 कीमत कर दी है। अल्लाह अकबर। बेटी की शादी करीब है, सोच रहा हूँ बेच करके चला जाऊंगा, अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं ठीक है तेरा घोड़ा मैं खरीदता हूँ। हुजूर गौसे आज़म ने
अपनी जेब से 5000 रुपए निकाले और निकालने के बाद उस यहूदी को दिए। अल्लाह अकबर। जब वो यहूदी देखता है कहता 3000 रुपए ज्यादा है, 3000 रुपए ज्यादा है, मैंने तो 2000 कीमत लगाई है लेकिन आप 3000 ज्यादा दे रहे हैं। उस यहूदी ने जब ये मामला देखा अल्लाह अकबर कदमों में गिर जाता है और कहता मुझे कलमा पढ़ा लो। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस आदम फरमाते हैं ए लोगों, अगर तुम्हें किसी की चीज खरीदनी हो तो उसकी चीज खरीदना, उसकी मजबूरी कभी मत खरीदना है। लेकिन आज तो बाजार को 5 बजे जा रहा कि सब्जी 10 रुपए को हो गई हो। हाँ, इधर आधर बैठता चुराहे पे बैठता शाम को पूछ रहा कि अब 10 के 2 किलो आलू हो गए हो। यार मजबूरी मत खरीदो किसी की, अगर खरीदना है तो चीज खरीदो। हुजूर गौस आदम ने यही फरमाया कि अगर किसी की चीज खरीदना है तो चीज खरीदो, उसकी मजबूरी मत खरीदो। अल्लाह अकबर। ये शान है गौस आदम की। हम उनके मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर गौस आदम का सदका अता फरमाए। हम उनके इश्क में यहाँ पर बैठे हैं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब और मैदान महशर में भी कामयाब। ज़रात मोहतरम, अगर माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा नेज़े पर कुरान पढ़ने वाला पैदा होता है। अगर माँ मुत्तकी होती है तो बेटा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। अगर माँ परहेज़गार होती है, कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा साबिर पाक पैदा होता है। अगर माँ नमाजी होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा होता है। अगर माँ मुत्तकिया होती है, परहेज़गार होती है, नमाज की पाबंद करने वाली होती है तो बेटा हुजूर आला हजरत पैदा होता है। लेकिन आज तो माओ का मामला बहुत गड़बड़ है। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। नमाज के धोरे नहीं, बिल्कुल भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। यार काम तुम्हारे घर में ही है, सैयदा फातिमा के घर में काम नहीं था। आप काम भी करती थी और नमाज भी नहीं छोड़ा करती थी। लेकिन आज तो तरह तरह के बहाने, ये हो गया वो हो गया, ये बहाना नहीं चलने वाला है। हज़रात मोहतरम, नमाज की पाबंदी करो, बहाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है, जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह की अता करना है। तो हम चाहिए कि हम औलिया इकराम से मोहब्बत करें, अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, शहदा इकराम से मोहब्बत करें। इनकी मोहब्बत यहाँ भी काम वहाँ भी काम आएगी। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने बोला मेरे बोलने में लाइल्मी की वजह से जाने अनजाने में अगलात बाकी हो गई, उसे माफ फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस एक शेर सुन लें और बात को ख़त्म कर लें। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। माँ के दीवाने, बाप के दीवाने यहाँ पर बैठे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो उनकी उम्र दराजगी के लिए सुभान अल्लाह बोल दें, और जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं वो इनकी मगफिरत के लिए सुभान अल्लाह बोल दें। शायर लिखता है कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आओ। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं, और खुदारा खुदारा इतनी अता हो मेरी कमाई में, मैं अपने माँ बाप को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदारा इतनी अता हो हम सबकी कमाई में, हम अपने माँ बाप को मदीना दिखा के ले आए। ज़मीन पे बस एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।